सबको जय मसीह की। सब कैसे मेरे जीजो। और आज एक मैसेज लेके आया हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक मैसेज दिया, छोटी सी प्रार्थना करेंगे फिर मैसेज में जाएंगे। धन्यवाद करते प्रभु जो भी आपने मैसेज दिया है प्रभु, इस मैसेज को सुने और इस पे चलने वाले बन सके। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजो, आज का मेरा मैसेज है कि हमारे मुंह में सामर्थ है। हाँ मेरे जीजो, आपके मुंह में सामर्थ है और जैसा आप बोलते हैं वैसा ही होता है। यीशु मसीह ने एक जगह लिखा है और उस वचन को मैं पढ़ूंगा कि अंजीर का पेड़ था। यीशु मसीह ने सिर्फ क्या कहा, बोला और क्या हुआ, अंजीर का पेड़ सूख गया। तो आइए मैं वही वचन निकालता हूँ आपके लिए। हमेशा निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उस 21 आयत और 18 से पढ़ेंगे। 21 की 18 से उसमें लिखा है, फल रहित अंजीर का पेड़। क्या लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। किसे भूख लगी? यीशु मसीह को। उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। किसी ने कहा? यीशु मसीह ने। किससे कहा? पेड़ से, अंजीर के पेड़ से कहा, अब से तुझ पे कभी फल नहीं लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे जीजो, यहाँ विश्वास की बात भी आ रही है। और क्या लिखा है, हमारे मुंह में सामर्थ होती है। जैसे यीशु मसीह ने सामर्थ कहा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बताया है कि आपके मुंह में सामर्थ है, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। तो अगर आप प्रार्थना में नेगेटिव प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या है, मैं अक्सर बहुत से बहनों को देखता हूँ, सुनता हूँ और बहुत से भाइयों को मैं देखता हूँ, उनकी प्रार्थना क्या होती है कि यही उनका मैसेज क्या होता है कि पास्टर हमारे कार्य नहीं चल रहा है और काफ़ी दिन से, मैं काफ़ी महीने से प्रार्थना कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई क्या है आशीष नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आप क्या है नेगेटिव प्रार्थना कर रहे हो। विश्वास से, इसमें क्या है, संदेह ना करो। इसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जैसे इस अंजीर के पेड़ से हो गया वैसे तुम भी कर सकते हो। फिर से मैं पढ़ूंगा, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगेंगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। मेरे जीजो, संदेह, यीशु मसीह ने कहा संदेह नहीं करना है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो विश्वास से मांगना है कि हमें मिल गया है। अगर आप संदेह करोगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपके बोल, आपके मुंह से जो बोल निकलेंगे अगर नेगेटिव निकलेंगी प्रार्थना, तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वैसे ही सुनी जाएगी जैसे
आप बोलते आए हो। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ बहुत से बहनें, बहुत से भाई हैं, उनके लाइफ में मिरेकल नहीं हो रहा है, गवाही नहीं हो रही है, उनके लाइफ में बस डिप्रेशन, टेंशन यही है। क्या बोलते पास्टर जी, मैं हफ्ते में उपवास भी रखती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, मगर क्या है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना में कोई कुछ कमी है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना बोल अपने मुंह से अगर नेगेटिव बातें निकालोगे, नेगेटिव प्रार्थना निकालोगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बताया है कि संदेह नहीं करना। और जो पहाड़ है, पहाड़ का मतलब परेशानी, दिक्कत, अगर आपकी जो परेशानी पहाड़ जैसी है, आपको नहीं लगता कि ये नहीं हटेगी, तो संदेह ना करो, विश्वास करो। तो अगर आप विश्वास से कहोगे कि ये पहाड़ जैसी मुसीबत दूर हो जा, तो दूर हो जाएगी। संदेह नहीं करना है आपको। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको संदेह नहीं करना है, बल्कि विश्वास रखना है। और क्या लिखा है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास से मांगना, संदेह नहीं करना है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। संदेह करोगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर संदेह नहीं करोगे, विश्वास करोगे, तो 100% आपको मिलेगा और मिलने जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपका यही वचन है कि आपके मुंह में सामर्थ है। अगर आप जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। इसलिए आप सोच समझ के बोलना है कि अब से मैं गलत बातें, नेगेटिव प्रार्थना और कुछ ऐसी बातें नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगा। और परमेश्वर चाहे लेट दे, मगर चाहे देर सही, मगर क्या है, देगा ज़रूर, मगर मैं वेट करूँगी, वेट करूँगा, मगर क्या है, गलत नहीं बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँगी। तो यकीनन परमेश्वर बहुत जल्द आपको आशीषित करेगा। क्योंकि हमारे सब तो मारते हैं, हमारी प्रार्थना तो सुनी जाती है, मगर क्या है, जैसे सुनी जाती है तो हम दोबारा संदेह कर लेते। तो संदेह का कोई वो नहीं है, इसलिए संदेह ना करें, विश्वास रखें। वचन में लिखा है, फिर से मैं पढ़ूंगा, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। सब, ये नहीं, यीशु मसीह ने ये ना कहा एक, सब आपको मिलेगा। तो इसलिए प्रार्थना में विश्वास से मांगो। यीशु मसीह ने शराब नहीं दिया था उस पेड़ को। यीशु मसीह ने जताया था कि देखो, तुम अपने चेलों को जताया था कि तुम जैसा प्रार्थना करोगे ना, वैसा ही सुनी जाएगी। अंजीर का पेड़ क्या है, यीशु मसीह ने कहा आज से तेरे पास फल नहीं लगेंगे, और वैसा पेड़ क्या है, सूख गया। तो ऐसी क्या हमारी आशीष क्या है, सूख जाती है। जब हम नेगेटिव प्रार्थना करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो जो हमारी आशीष है वो क्या है, हमारी जो आशीष आने वाली होती है। क्यों हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों हमारे टेंशन में, क्यों बीमारी आती है? क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। फिर हम कहते हैं, आज कल तक तो मैं सही था, कल तक मैं सही थी, आज मैं ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि आपके बोल, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है उसको रोके, तब जाके आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि आपके मुंह से प्रार्थना निकलती तो है, जैसी प्रभु यीशु मसीह के पहुँचती है, तुरंत आप नेगेटिव प्रार्थना करते हैं, और क्या है, वो आपकी प्रार्थना घृणित हो जाती है। शैतान सुन लेता है और शैतान अपना कार्य चालू कर देता है। इसलिए सोच समझ के बोले और प्रार्थना करें, विश्वास करें और संदेह ना करें। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन के पढ़ने में आशीष बरकत है। धन्यवाद करते प्रभु जीवित महापुरुष, जो भी आपने वचन दिया है, जैसा हम बोलते वैसा होता हो। जो हमारे जुबान पे, जो हमारे मुंह में सामर्थ दी है प्रभु, इनके जितने भी भाई बहन ये संदेश सुनने, इनके मुंह में जो सामर्थ है, अब से प्रभु मुझे विश्वास है ये अच्छा बोलेंगे, अच्छी प्रार्थना करेंगे और नेगेटिव प्रार्थना नहीं करेंगे। तो इनके पास बहुत जल्द आशीष आने वाली है, मुझे विश्वास है। और गवाही होगी इनके जीवन में, गवाही तैयार होगी इनके लाइफ में। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये संदेश आपके लिए है। आज से कान पकड़ ले, तौबा कर ले
कि नेगेटिव प्रार्थना नहीं करनी है, नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है और पॉजिटिव बोलनी है, अच्छा बोलना है, तो अच्छा पाओगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीर्वाद करे।